पोषक तत्व क्रिया, अंतःक्रिया और संतुलन। हमारे शरीर को प्रत्येक पोषक तत्व की एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता होती है। इसमें से कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में आवश्यक है, स्थूल पोषक तत्व, तो कुछ कम मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व है। किंतु स्वस्थ शरीर के लिए प्रत्येक पोषक तत्व, चाहे वो अधिक मात्रा में आवश्यक के हो या कम मात्रा में, दोनों का ही अपना महत्व है। उदाहरण के लिए कैल्शियम एक खनिज लवण शरीर की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में सहायक होता है, इसे कैल्शियम की क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे पोषक तत्वों का अपना विशिष्ट कार्य होता है। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए एक अन्य खनिज लवण फास्फोरस भी सहायक होता है। शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता होती है। इन दोनों पोषक तत्वों के बीच अंतःक्रिया से हड्डियों और दांतों की सामान्य वृद्धि और उनकी सामान्य संरचना के रखरखाव एवं कार्यों में मदद मिलती है। संतुलन शब्द का अर्थ है कि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा और अनुपात में प्रदान किया जाना चाहिए। उदाहरण, यदि आहार में बहुत अधिक फास्फोरस है तो शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम लेने से रोकता है। इससे कैल्शियम और फास्फोरस के बीच और संतुलन पैदा होता है। इससे हड्डियों और दांतों पर असर पड़ता है। इस असंतुलन को उन खाद्य पदार्थों का सेवन करके ठीक किया जा सकता है जो दोनों पोषक तत्वों को सही अनुपात में प्रदान करता है। किसी व्यक्ति के लिए पौष्टिक आहार का सुझाव देते वक्त किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए? किसी व्यक्ति का पौष्टिक आहार का सुझाव देते वक्त हमें उसे व्यक्ति का सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य खाद्य पदार्थों का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि उसे सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से उसे स्वीकार्य न हो। साथ में आर्थिक पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए। आर्थिक विचार यह निर्धारित करता है कि खाद्य पदार्थ उपलब्ध है या नहीं और वे किफायती या नहीं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। वेदों ने कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों को विशिष्ट गुना का प्रतीक माना है। उदाहरण के लिए सात्विक भोजन मानसिक क्षमता व सृजनात्मक बढ़ाने वाला, ऊर्जा प्रदान करने वाला और प्रसन्नतावर्धक माना गया है। दूध और उससे बने पदार्थ सात्विक भोजन का मुख्य उदाहरण है। राजसिक भोजन आवेश और कामुकता को बढ़ाने वाला, में मछली, अंडा और मांस। तामसिक भोजन बासी, पुनः गर्म किया गया, स्वादहीन तथा अशुद्ध, में सुअर और गाय का मांस आता है। हमारी आज की समझ इससे बहुत भिन्न है। अब हम इस बात को नहीं मानते कि कुछ विशेष खाद्य पदार्थ और हमारे व्यवहार को विशेष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। वेदों में दोबारा गर्म किए गए भोजन को बहुत निम्न कोटि का माना गया है, परंतु आज होटल आदि में ग्राहकों को पुनः गर्म किया गया भोजन ही मिलता है। आज बहुत से लोग शाकाहारी होने पर भी अपने मांसाहारी दोस्तों के साथ बैठकर भोजन करना बुरा नहीं मानते हैं। वो स्वयं चाहे मांस नहीं खाए, परंतु ऐसा जगह पर भोजन खा लेते हैं जहाँ पर मांस भी बनता है। या वांछनीय प्रवृत्ति है। विभिन्न खाने की आदतें के लिए सहिष्णुता और ग्रहणशीलता प्रगति का एक अच्छा संकेत है। किसी भी समुदाय विशेष के लोगों से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वो किसी नए खाद्य पदार्थों को केवल इसलिए खाना स्वीकार कर ले क्योंकि वो पौष्टिक है। हमें खाद्य पदार्थों का चयन उनके भोजन की स्वीकार्यता के आधार पर ही करनी चाहिए। हो सकता है उनके संस्कृत में या उनके समुदाय में उसे उस भोजन को अस्वीकार्य कर दिया हो तथा उनके समुदाय में वह खाद्य पदार्थ को खाने की अनुमति न हो सकता है वो खाद्य पदार्थ गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के मामले में वर्जित हो। इससे पता चलता है कि किसी व्यक्ति के पौष्टिक आहार का चयन करते वक्त व्यक्ति के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। खाने पीने की मनोवृत्ति। उदाहरण, कमिनी एक गृहिणी है। वो अपने सारे परिवार को विटामिन की गोलियां खाने को देती है क्योंकि उसके विचार में ये गोलियां उन्हें फुर्ती तथा शक्ति देगी, किंतु उसकी सहेली के विचार में इन विटामिन की गोलियों की आवश्यकता नहीं है या विटामिन साधारण भोजन भी दे सकता है। मिनी इसे सहमत नहीं है क्योंकि उसे लगता है सभी बीमारियों का एक इलाज विटामिन की गोलियां है। उदाहरण, 5 वर्षीय राज टेलीविजन देखने का शौकीन है। वो खाद्य पदार्थों जैसे नूडल्स, पेय पदार्थ, टोपिया, चॉकलेट आदि के विज्ञापन प्रतिदिन देखा है। इनसे प्रभावित होकर वो प्रतिदिन इन्हें खाने की जिद करता है। मां के समझाने के बावजूद कि यह खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, फिर भी वो इन्हें ज्यादा पसंद करता है, इसलिए उसकी मां उससे नाराज रहती है। उदाहरण,
सरला ने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया है। उसकी सास उसे दूध के प्रभाव को बढ़ाने के लिए तिल के लड्डू, पंजीरी और घी खाने को देती है। तिल के लड्डू गुड़ तथा तिल के बीजों से बने मीठे लड्डू होते हैं तथा पंजीरी गेहूं के आटे, चीनी, मेवे तथा घी से बनी होती है। उसका मानना है कि इसे सरला बच्चों को अधिक स्तनपान करा सकेगी। सरला अपनी सास का कहना मानती है। हमने ये भी देखा कि लोगों द्वारा चुना गया भोजन किस प्रकार उनके विचारों से प्रभावित होता है। बहुत से कारक जैसे कि विज्ञापन और आसपास के लोगों का रवैया भी हमारे भोजन के चुनाव को प्रभावित करता है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उसकी मात्रा पर इन सभी मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। भोजन का आर्थिक पहलू। भोजन खरीदने के लिए पैसा चाहिए, अतः भोजन ऐसा होना चाहिए जिसे लोग आसानी से खरीद सके और वो सभी लोगों में समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। भोजन की उपलब्धता एवं उसके समुचित वितरण का विशेष महत्व है। आपने सुना होगा कि कई बार भोजन उपलब्ध होने के बावजूद भी असामान्य वितरण के कारण सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण लोग भूख से मर जाते हैं।